गुड मॉर्निंग बच्चों। होम साइंस स्टडी के चैनल पर आपकी मैं अनीता भारती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज भूगोल में सेकंड चैप्टर जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, है ना। तो आज हम इसी चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिन्हें आज हम अध्ययन करने वाले हैं, है ना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। गंगा के मैदान का विस्तार कहाँ तक है ना। तो गंगा का मैदान दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिमी बंगाल तक विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है ना। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो प्राकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है, यानी विभाजित किया गया है। नंबर 1 भावर क्षेत्र, नंबर 2 तराई क्षेत्र, और नंबर 3 बांगर क्षेत्र, और नंबर 4 खादर क्षेत्र। अगला प्रश्न है बच्चों, दो आव किसे कहते हैं। तो दो नदियों के बीच के भाग को दो आव कहते हैं। किसको कहते हैं? दो नदियों के बीच के भाग को, दोनों नदियों के बीच के भाग को दो आव कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, खादर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं खादर का मतलब क्या होता है। तो खादर एक प्रकार की मिट्टी है ना। एक तो पुरानी मिट्टी होती है जिसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो नई होती है उसको कहते हैं खादर, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको कहते हैं बांगर, है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है खादर किसे कहते हैं। तो खादर नए एवं युवा विक्षेप का मतलब नीचे की ओर झुकाव, है ना। तो नए और युवा विक्षेप से निर्मित भूमियाँ या निर्मित जो जमीन है, जो स्थल है, वो खादर कहलाती है। दोबारा से इसको बोलती हूँ बच्चों, नए एवं युवा विक्षेप से निर्मित भूमियाँ खादर कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, दक्कन ट्रेप में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो दक्कन ट्रेप में काली मिट्टी पाई जाती है ना। अगला प्रश्न है, लूनी नदी किस क्षेत्र की नदी है। तो लूनी नदी मरुस्थलीय क्षेत्र की नदी है बच्चों, है ना। अगला प्रश्न है, 1973 के बाद यानी 1973 के पश्चात किन द्वीपों का नाम लक्षद्वीप हो गया था। तो 1973 के पश्चात लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एनीम द्वीप को मिलाकर लक्षद्वीप बना दिया गया था। अच्छा, अगला प्रश्न है, बैरन द्वीप भारत के किस द्वीप पर स्थित है। बैरन द्वीप भारत के किस द्वीप पर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बैरन द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है बच्चों, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के भाग को किस नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच वाला जो भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो वो है पंजाब हिमालय, यानी सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, सिंधु तथा तीस्ता नदी के मध्य की पट्टी क्या कहलाती है। तो बच्चों, सिंधु नदी और तीस्ता नदी के मध्य की पट्टी भाबर पट्टी कहलाती है। अच्छा, अगला प्रश्न है, किस भाग को खनिजों का भंडार कहा जाता है। तो छोटा नागपुर का पठार खनिजों का भंडार कहा जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा पुराना भूखंड जिसे गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहा जाता है। तो प्राय द्वीपीय पठार को
प्राय द्वीपीय पठार को गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है ना। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा किस देश में स्थित है? तो बच्चों कंचनजंगा भारत में स्थित है ना। अगला प्रश्न है, पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य नहीं रहते क्यों प्रसिद्ध है? पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य नहीं रहते हैं वह क्यों प्रसिद्ध है? तो बच्चों वो पक्षी विहार के कारण प्रसिद्ध है। समझ में आ गया? पिटली द्वीप पक्षी विहार के कारण प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रवाल वलय द्वीप किसे कहते हैं? तो प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्स शू प्रवाल वलय द्वीप को कहते हैं। मैं बच्चों इसको दोबारा से फिर से बोलती हूँ, प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्स शू प्रवाल वलय द्वीप को कहते हैं। अगला प्रश्न है, धौलगिरी कहाँ स्थित है? तो बच्चों धौलागिरी कहाँ पर स्थित है? धौलागिरी नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है ना। अगला प्रश्न है बच्चों, बरखान का आकार कैसा होता है? तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे बरखान किसे कहते हैं, बरखान क्या है? तो बरखान बच्चों बालू का स्तूप है ना, यानी कि बालू का टीला। बरखान का मतलब होता है बालू का टीला, जो कि अर्धचंद्राकार के रूप में है, अर्धचंद्राकार के आकार का होता है ना। अगला प्रश्न है बच्चों, खादर जो भूमियाँ होती हैं वो किस प्रकार की भूमि कहलाती है? तो बच्चों खादर भूमि नए एवं युवा विक्षेप भूमि कहलाती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न हिमाचल और शिवालिक के मध्य स्थित लंबवत घाटी कहलाती है। तो निम्न हिमाचल और शिवालिक के मध्य स्थित लंबवत घाटी क्या कहलाती है बच्चों? वो कहलाती है दून, है ना। तो बच्चों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।